नमस्कार, मैं डॉक्टर राव का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं रामायण जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, उसमें से कुछ लाइफ मैनेजमेंट लेसन्स जो हैं आपको देने जा रही हूँ और चाहती हूँ कि इसे हम अप्लाई करके देखें। क्योंकि वाकई में रामायण ना सिर्फ शास्त्र है बल्कि यह सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि ज़िंदगी जीने की कला है। तो क्या कला है, कैसे कला है, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए, जो मैंने सुना, जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने देखा, वही मैं आपको बता रही हूँ। जो मैंने जितना कुछ पढ़ा है उसी में से बता रही हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसने मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लाए, आपकी भी चेंजेस लाइफ में आने लगेंगी जब आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो रामायण से सीख मैंने ली, जो रामायण से मुझे जानने को समझने में आया, वो ये है कि कभी भी जब हम एकदम इमोशन के पीक पे हों, चाहे वो सुख का इमोशन हो या दुख का इमोशन हो, चाहे मुझे बहुत खुशी मिल रही हो उस समय या बहुत ज़्यादा दुख मिल रहा हो, उस समय मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। उस समय मुझे किसी को वरदान भी नहीं देना चाहिए, श्राप भी नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब ये है, उस समय डिसाइड नहीं करना चाहिए कि अब मैं क्या करूँगी या ये करूँगी या ऐसा करूँगी या वैसा करूँगी या तो मैं अब इसका जान ले लूँगी। पॉज लेना चाहिए, थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए। जब आप हाई स्टेट में हो इमोशन के, तब कोई डिसीज़न ना बनाए। जब गुस्सा हो बहुत ज़्यादा, जब हम खुश हों बहुत ज़्यादा, तब बहुत कोई ऐसा ना बनाए कि चलो हम सब कुछ कर देंगे, ये हो जाएगा, और बिल्कुल लग गए उस चीज़ों के पीछे। ये कई बार बहुत ख़तरनाक साबित होता है। तो अपने स्टेट को सही करके फिर आप कोई डिसीज़न ले, ये मैंने सबसे पहले समझा। हमने देखा ही रामायण में इस चीज़ को बहुत अच्छे से। पूरे रामायण आप सब अच्छे से ही जानते हैं, तो मुझे सीन बताने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। इसके बाद जो दूसरी बात मैंने सीखी रामायण से, वो ये है कि अगर आपने कमिटमेंट की है तो उसे बिल्कुल शिद्दत से पूरी करें। जैसे श्री राम ने की, उन्होंने जितनी कमिटमेंट उन्हें दी गई उसे बिल्कुल शिद्दत से, और उन्होंने दी लोगों को, उसे बिल्कुल अच्छे से निभाई। उन्होंने सुग्रीव से जो कहा उसे बिल्कुल करके दिखाया, विभीषण से जो कहा उसे किया। तो आप भी अगर कोई गोल बनाते हैं, कोई टारगेट बनाते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं, तो उसे पूरा करें। चाहे वो रिश्तों के क्षेत्र में हो, चाहे शादी ब्याह की हो, चाहे कोई और रिश्ता हो, चाहे आपकी लाइफ में करियर का कोई कमिटमेंट हो, तो उसे ज़रूर पूरा करें, पूरे शिद्दत से पूरा करें, पूरा 100% उसे पूरा करें। ये मैंने सबसे ज़्यादा अच्छे से समझा रामायण से। इसके बाद एक बहुत अच्छी बात मैंने समझी कि रामचंद्र भगवान इतने बड़े नारायण, और उनके लाइफ में इतने चैलेंजेस हुए, लेकिन फिर भी वो कूल रहे, बिल्कुल काम रहे, और उन्होंने हर एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से निभाया, बिल्कुल अच्छे से। इसके साथ क्या कहूँ, मतलब एकदम हर एक चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से किया, सही समय पे कर लिया सारा कुछ। ऐसा कैसे कर पाए श्री राम, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि उन्होंने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखा। उन्होंने एक बात समझी कि परिस्थितियाँ भले विपरीत थीं, लेकिन मनस्थितियाँ उन्होंने सही रखी। अपने माइंड सेट को कभी हिलने नहीं दिया, अपने मनस्थिति को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया, संभलते गए। कितना कुछ हुआ रामायण में श्री राम के साथ। जहाँ राज्याभिषेक होना था उसी दिन वनवास मिल गया, कोई सीता माता का ही हरण करके ले गया, और कितना कुछ हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने माइंड सेट को संभाला, अपने मनस्थिति को संभाला। और हमने ये भी देखा उसी रामायण में कि जिन्होंने अपने माइंड सेट को नहीं संभाला, उनकी क्या हालत हुई, उनकी क्या दशा हुई। जो वियोग में चले गए कि अरे अब तो सब ख़त्म हो जाएगा, कुछ ऐसा मान लिया, तो उनकी क्या दशा हुई, ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आया। एक लाइन जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि परिस्थितियाँ नहीं, मनस्थिति जिम्मेदार होती है आपके लाइफ में अच्छे या बुरे रिजल्ट लाने के लिए। तो ये मैंने रामायण से सीखा। वो एक लाइन कहती हूँ ना मैं, कि मैं लगी रही ताउम्र परिस्थितियाँ बदलने में यारो, मैं लगी रही ताउम्र परिस्थितियाँ बदलने में यारो। जिस दिन मनस्थिति बदली उस दिन परिस्थिति अपने आप बदल गई। तो मनस्थिति पे ध्यान रखिएगा, है ना। तो मनस्थिति जब राम जी ने सही रखी तो चीज़ें सही हुई। तो हम भी अपने मनस्थिति को सही रखें, नो मैटर क्या हो रहा है हमारे साथ आज। और ये भी हमने समझा रामायण देख के कि जिसने अपनी मनस्थिति नहीं संभाली, क्योंकि उसको ज्ञान का अहंकार आ गया था, है ना। ज्ञान मिलने के बाद रावण ने अपने आप को नहीं संभाला, अपने मनस्थिति को नहीं संभाली, तो उसका लास्ट कैसा हुआ, उसका एंड कैसा हुआ। क्या हमारे आँख में आज रावण की बहुत अच्छी इमेज बन पाई। तो ये बहुत बड़ा चीज़ें मुझे मिली रामायण को सुन के, समझ के।
तो ये बहुत ज़रूरी होती है कि हम अपनी लाइफ को सही से जज करें, सही से देखें कि क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद करें। इसके बाद इसमें रामायण में हज़ारों ऐसी चीज़ें मिलेंगी, हर एक कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। विनम्र रहना, सरेंडर करके, भगवान को सरेंडर करके जीना, खुश रहना। हमने हनुमान जी का कैरेक्टर भी तो देखा रामायण में, कितना कुछ उन्होंने राम जी का कितने अच्छे से मदद की, कितने अच्छे से सारे सिचुएशंस को संभाला, लेकिन उनके माथे में कहीं सिकन नहीं दिखी, कहीं परेशानी नहीं दिखी। तो बहुत कुछ जो महान लोग होते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं। और इतना ज्ञान होने के बाद भी हनुमान जी को वो क्या कहते थे कि मैं रामदूत हूँ, मैं राम का सेवक हूँ। तो ये विनम्रता अगर इंसान के अंदर आ जाए, और उनके पास कोई भी परेशानी होती थी, कितने ही हमारे रामायण में कैरेक्टर ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम होती थी तो वो सरेंडर करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कितना विनम्र होना हम सीख सकते हैं श्री हनुमान से, इस रामायण से। जैसे श्री हनुमान के पास कितना कुछ ताकत था, बल था, बुद्धि थी, सब कुछ होने के बावजूद भी वो सिर्फ रामदूत कहते थे अपने आप को, और राम जी को ही क्रेडिट देते थे कि ये जो चीज़ें हो रही है वो राम जी के कारण हो रही है। और हम और आप क्या करते हैं, अगर थोड़ा कुछ कर लेते हैं तो तुरंत खान बन जाते हैं कि ये सारा कुछ तो हमने किया है, ये तो मैंने किया है। हम सोचते ही नहीं कि कोई ऊपर वाला भी है जो हमें सपोर्ट कर रहा है, या चीज़ें ला के दे रहा है, या परिस्थितियाँ वैसी बना रहा है, या लोग भी निमित्त बन रहे हैं उन चीज़ों में। इसके बाद इसमें बहुत ही अच्छे से भक्ति का एक चीज़ें दिखाई गई, भक्ति का सीन बहुत अच्छे से इसमें आता है रामायण में। हनुमान जी कितने डेडिकेशन के साथ अपने हृदय में भगवान को रख के सारी चीज़ें करते हैं। उन्होंने कितनी चीज़ें यहाँ पर वो सीन कितना मतलब मेरे आंखों के सामने से नहीं हटता, जब सीता माता अपनी मोती की माला देती है हनुमान जी को, और हनुमान जी देखते हैं कि उसमें श्री राम नहीं है, तो वो उस माला को फेंक देते हैं। तो जो दृश्य है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना मतलब हार्ट टचिंग, मतलब सोल को टच कर लेने वाला वो दृश्य था। क्या हमारे अंदर आज वैसी भक्ति है कि अगर मेरे भगवान की चीज़ें नहीं हैं, हम तो शायद हमें कुछ अगर मिल जाता है तो शायद हम उसी क्षण भगवान को भूल जाते हैं। तो कितना कुछ है हृदय में रखना भगवान को, कितनी बड़ी बात है। आपको नहीं लगता आपकी लाइफ अलग कुछ होगी अगर भगवान आपके हृदय में होंगे? आपकी ह्यूमैनिटी कैसी होगी? आपको नहीं लगता आप इंसान बन जाएंगे बहुत अच्छे अगर हृदय में भगवान बसने लगे? आपकी लाइफ में तरक्की हो जाएगी। कितना कुछ है इस रामायण से सीखने जैसा। भरत की बात करें, श्री भरत की बात करें, कभी इतना अद्भुत, मतलब अपने भाई के लिए इतना कुछ छोड़ देना अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, इट्स नॉट ईजी। तो लाइफ में भी कई हमारे भी सिचुएशंस ऐसी आती है जहाँ पे हमें देखना होता है कि हमारे पास मतलब सेक्रीफाइस करने को कई सारी चीज़ें होती है जहाँ सेक्रीफाइस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन हम सेक्रीफाइस नहीं करते। गोल को अटेंड करने के लिए हम चीज़ों को, अनफेवरेबल चीज़ों को कभी छोड़ने को तैयार नहीं होते। जबकि भरत जी का जो एग्जाम्पल है उससे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे उनके लिए गोल था वो, वैसे हमारे लाइफ में गोल होता है। जैसे उनके लिए श्री राम की चीज़ें करना उनका लाइफ का सबसे बड़ा गोल था। हम अपने लाइफ में कभी अपने गोल के लिए क्या इतना सीरियस होते हैं, क्या इतने प्रतिबद्ध होते हैं, क्या अपने अनफेवरेबल चीज़ें जो होती हैं हमारे गोल के लाइन में, उसको कभी अस्वीकार करने की कोशिश करते हैं, उसको छोड़ते हैं? देखा जाए तो ये भी सीख है उसमें से, कितना कुछ है। और भी देखें, और कितना कुछ उसमें सीन ऐसा था जहाँ केवट की बात आती है, उससे समझ में आता है आप और हम क्या करते हैं। कई बार कोई अगर लो स्टेटस का है, लो कास्ट का है, या हमसे कम है, तो हम बोलते हैं अरे नहीं नहीं, तू तो मेरे दोस्ती के लायक ही नहीं। और श्री राम को देखिए, क्या ऐसे ही लोगों ने मदद नहीं की? कितने विनम्र थे उसके बाद भी श्री राम उन सब के साथ। उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं लिया कि मैंने ये युद्ध जीत लिया, सबकी सहायता से जीता। और कितनी अच्छे से उन्होंने मित्रता निभाई, उन लोगों ने कितने अच्छे से मित्रता निभाई। क्या हमको ये सीख नहीं मिलती कि सबको बराबर आंखों से देखा जाए, सबको बराबर की पायदान पे बैठलाया जाए? भगवत गीता में भी तो ये आती है बातें। तो कितना कुछ है रामायण से सीखने जैसा। बड़े ध्यान से एक बार रामायण को आज बैठ के याद कीजिएगा कि क्या कुछ और सीख सकते हैं हम इस रामायण से। सिर्फ देखने से थोड़ी होगा, गुनने से ज़रूर हम उनके जैसे कुछ बन सकते हैं। ऐसे ही थोड़ी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं। तो कितना कुछ सीखने को। उन्होंने कभी अपने ये नहीं किया कि वो सीता माता को ले गया तो उनकी बहन को ले आए या ऐसा कुछ कर ले कभी बदला नहीं लिया, बिल्कुल न्याय से काम किया।
आप चेक कीजिएगा, आप अपने लाइफ में न्याय से काम करते हैं या किस तरीके के रास्ते अपनाते हैं। तो सही रास्ते अपनाइएगा, वरना हम जानते हैं रावण के जैसा ही होगा। तो बहुत कुछ सीख है रामायण से पूरी ही जगह, चाहे आप रामचरितमानस को देखें या कहीं से भी आप रामायण को पढ़ें, तो आपको लाइफ में जीने की कला आ जाएगी, ये मैं कह सकती हूँ। और वाकई कितना कुछ है हम जो सीख सकते हैं इस रामायण से। और कैरेक्टर्स के ऊपर चलते हैं, बात करते हैं। जैसे कि उसमें एक हमारे कैरेक्टर आए सुग्रीव। सुग्रीव ने क्या किया, पहले तो बात हुई उनकी कि हाँ वो सीता माता को छुड़ाने में मदद करेंगे, बाद में वो भूल गए थे। फिर उन्हें जब लक्ष्मण जी जाके याद दिलाते तब उन्हें याद आता है। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में कितनी बार होता है, हम कमिटमेंट करते हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमें कुछ और भी करना था। तो वो याद रखें, क्योंकि अगर हम वो याद नहीं रखते तो क्या हम सही मायने में इंसान हैं। हमने जो प्रॉमिसेस की थी, हमने बोला था हमारे कस्टमर को कि हम ये चीज़ें देंगे आपको अगर आप हमारा ये चीज़ें जोड़ ले, हमसे ये कर ले, तो क्या हमने उसे प्रोवाइड की। तो बहुत कुछ है इस रामायण में सीखने का, जिसको हम अपने लाइफ में अगर अप्लाई कर ले पूरी ज़िंदगी जीने जैसी है। सीता माता का भी देखिए, लाइफ में कितना कुछ रहा, लेकिन कभी उन्होंने राम जी को दोष नहीं दिया कि इनके वजह से हो गया या ऐसी चीज़ें हो गई। और हम तो सबसे पहले ही जिम्मेदार किसी और को बनाते हैं कि अगर मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छे से नहीं हो रही तो मतलब कोई और जिम्मेदार है। मे बी पॉलिटिशियंस जिम्मेदार है, मे बी सरकार जिम्मेदार है, मे बी कोई रिश्तेदार जिम्मेदार है, या मेरे घर के लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन हम खुद के ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते। तो सोचिए, आपने क्या जिम्मेदारी ली जो आप करना चाह रहे हैं, और अगर नहीं ली है तो लें। दूसरे को जिम्मेदार जब तक बनाते रहेंगे तब तक लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। तो अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। अगर रामायण आप देख रहे हैं, इतने लॉकडाउन में अभी रामायण चल रही है, सारी चीज़ें हो रही है, तो सिर्फ देखिए मत। इस बार दोबारा एक जो रामायण चली है ना, वो हमारे लिए चली है, ताकि हम अपने लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस ला सकें, अपने अंदर बदलाव कर सकें, एक नया इंसान बन सकें। इतने बड़े भगवान से सीखने का मौका बार बार नहीं मिलता, तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं और हर कैरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखें। किसी से विनम्रता का गुण, किसी से दयालुता का गुण, किसी से भक्ति का गुण, किसी से मर्यादा का गुण, किसी से अच्छे कैरेक्टर का गुण, और किसी से तो ये भी कि ऐसा नहीं करना है। तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और लास्ट में यही चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत सुंदर बनाएं और लोगों की भी ज़िंदगियों को सुंदर बनाने में योगदान दें। रामचंद्र जी ने जितना काम किया वो ना सिर्फ अपने अयोध्या या ये सारी चीज़ों के लिए किया, पूरे धर्म के लिए किया, पूरे समाज के लिए किया। तो आप भी जो काम करें ना, वो धर्म संगत हो और पूरे समाज के लिए हो, यही मैं चाहूँगी। और एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लोगों तक शेयर करना, और कारण सिर्फ इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के ये पहुँचे। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें, क्योंकि मेरा हमेशा इंटेंशन रहता है कि आपकी लाइफ अच्छी होते जाए और अपनी लाइफ को आप अच्छा कर सके। तो ज़रूर अब जब रामायण देखें ना आज रात को और कल सुबह भी, तो अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के विषय में सोचिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री राम।